हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निगम ज्ञान। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा यूपी जुडिशरी रिलेटेड, जिसमें मैंने बताया है कि क्या मेजर चेंज हुआ है पैटर्न में यूपी जुडिशरी के पेपर में। तो बेसिकली प्री तो सेम ही है जुडिशरी में, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, बट मेंस का सिलेबस जो है वो उसमें एक बड़ा ही मेजर चेंज हुआ है। और वो दो मेजर चेंज हैं, एक तो लैंग्वेज के पेपर में और दूसरा लोकल लॉज के पेपर में। तो बेसिकली हुआ क्या है, पहले क्या होता था कि 5 पेपर्स होते थे मेंस में। तो जो ये सेकंड पेपर जो होता है लैंग्वेज पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर जाता था, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो इस 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का रिजल्ट क्या हुआ है कि एक पेपर ऐड हो गया है जो कि हिंदी लैंग्वेज का पेपर है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो ये कॉलम 1 जो है उसमें एग्जिस्टिंग प्रोविज़न दे रखा है कि क्या था पहले लैंग्वेज पेपर का, ठीक है। और अब क्या हुआ है, जैसे पहले क्या होता था कि लैंग्वेज पेपर 200 नंबर का होता था, अब उसको 100 नंबर में डिवाइड करके 2 पेपर बना दिए सेपरेट। तो ये जो आप जो राइट साइड पे देख रहे होंगे इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इसको 100 नंबर का वो कर दिया गया है। और 100 नंबर में क्या किया गया है कि 50 नंबर का ऐसे, 30 नंबर की प्रेसिज राइटिंग और 20 नंबर का ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। पहले क्या होता था कि जो लैंग्वेज पेपर होता था उसमें इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश दोनों कंबाइंड होते थे, मतलब एक ही पेपर में दोनों चीज़ें पूछी जाती थी और हिंदी का ऐसे पूछते नहीं थे। बट इसमें क्या किया इन्होंने, हिंदी को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए एक पेपर थर्ड बनाया हिंदी लैंग्वेज का, जिसकी वेटेज दी 100 मार्क्स की। 100 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर और 100 मार्क्स का हिंदी पेपर। तो हिंदी में क्या पूछ रहा है उसकी भी एक बार बात कर लेते हैं। तो इसमें 50 नंबर का ऐसे है, 30 नंबर की पैसेज राइटिंग है और 20 नंबर का ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। तो बेसिकली क्या किया है इन्होंने, हिंदी को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी है जितनी इंग्लिश को। तो ये बेनिफिट करता है जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स जो हैं उनके लिए, मतलब एक ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि इंग्लिश को ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा हो या इंग्लिश की चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही हों। जो चीज़ें अगर हिंदी की इंग्लिश लैंग्वेज में पूछी जा रही थी इंग्लिश लैंग्वेज वाले पेपर में, उसको उन्होंने सेपरेट कर दिया है और आपको सेपरेटली उसमें स्कोर करना है, ठीक है। तो ये बात हो गई मेनली सेकेंड पेपर की, जो कि अब सेकेंड पेपर इंग्लिश का और थर्ड पेपर हिंदी का बन गया है। उसके बाद जो सब्सटेंटिव लॉ है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, पेपर 4 से बोलने लगे हैं क्योंकि एक पेपर ऐड ऑन हुआ है। उसके बाद प्रोसीजरल लॉ और एविडेंस वाला जो पेपर था वो भी सेम है। और जो लोकल लॉ वाला पेपर है तो उसमें पेपर नंबर 5 बनता था, बट अब एक पेपर ऐड हुआ है तो पेपर नंबर 6 बोलेंगे इसको। उसमें क्या मेजर चेंजेस हुए हैं आप इसमें भी देख रहे होंगे, दो कॉलम बने हुए हैं। जो लेफ्ट साइड में एक कॉलम है वो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस के बारे में है और जो राइट साइड में कॉलम है वो बता रहा है क्या चेंजेस हुए हैं मेजर। तो अगर आप चेंजेस की बात करें तो कुछ एक्ट्स जो हैं, जो लोकल लॉ से कुछ एक्ट्स जो हैं वो कम हुए हैं। तो अगर आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे कि जो लेफ्ट साइड का कॉलम है इसमें क्या था कि जैसे 200 नंबर का पेपर हुआ करता था जो लोकल लॉज का था, उसमें 50 मार्क्स की आईपीसी और 150 मार्क्स के लोकल लॉज होते थे, तो वो चीज़ सेम है। बट जो लोकल लॉज के पेपर्स हैं उसमें थोड़ा चेंजेस हुआ है। जैसे कि आप राइट साइड में देख रहे होंगे कि 50 मार्क्स का इंडियन पीनल कोड और उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो एक्ट है ये पहले नहीं हुआ करता था, ये ऐड हो गया है सिलेबस में। उसके बाद उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट, ये सेम ही है। यूपी पंचायत राज एक्ट, यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट, उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो सिलेबस जो है लोकल लॉज के ये पेपर्स हैं। और कौन कौन से पेपर्स कम हुए हैं वो आप अपने लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे, मतलब लेफ्ट साइड के कॉलम में, कि इसमें उत्तर प्रदेश जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, ये जो एक्ट है वो खत्म हो गया है, ये एक्ट अब नहीं पूछा जाएगा। उसी के साथ उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड एविक्शन, जो रेंट एक्ट यूपी का था वो भी हटा दिया गया है, ठीक है। या ये जो एक्ट हैं मेनली ये कम हुए हैं और जो रेवेन्यू कोड है वो जोड़ दिया गया है। साथ ही इसमें एक चीज़ पढ़ रहे होंगे राइट साइड के कॉलम में आप कि आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ लोकल लॉज विल बी कंपलसरी, ठीक है। लोकल लॉज के क्वेश्चन जो होंगे वो कंपलसरी होंगे। क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू पिनल लॉज विल बी ऑफ 50 मार्क्स वेयर एज दैट ऑफ रेवेन्यू एंड लोकल लॉज विल बी ऑफ 150 मार्क्स। तो फ्रेंड्स, ये था ओवरऑल जो डिस्कशन इसके बारे में कि क्या चेंजेस हुए हैं मेजर और क्या ऐड हुआ है, क्या घटा है, लैंग्वेज पेपर को कैसे डिवाइड किया गया, ये पूरा कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में मैंने कर दिया है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने बिल्कुल ही देर नहीं करी है और इसको आपके साथ बिल्कुल शेयर किया है। और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इस चीज़ से रिलेटेड वो आपकी यूपी पीसीएस की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो मेजर चेंजेस हुए हैं ये बहुत ही अप्रिशिएबल भी हैं, कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वन साइडेड कर दिया हो कि अगर हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स की अगर डिमांड थी तो बिल्कुल उनके फेवर कर दिया हो, ऐसा भी नहीं है। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस रखा गया है और उन्होंने टाइम लिया है तो उस चीज़ को उन्होंने दिखाया भी है। आई होप आपको ये वीडियो
इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द मिल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें जो यूपी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।